दीपक यानी अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं बल्कि आपकी हर मुराद पूरी होती है। रोजाना हम सुबह शाम दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती है। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं वे भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होते हैं। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते हैं। घी के दीपक में सफ़ेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मोली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक बीच में बुझ जाता है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाते हैं। वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का विधान भी बताया गया है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम माना गया है। वैसे तो दीपक के जलने से दसों दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल देता है। पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है। पश्चिम में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है। उत्तर में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है। दक्षिण में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट या कुल देव के सामने घी का दीपक ही जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तेल के दीपक का इस्तेमाल करें। हनुमंत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तेल या द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा के लिए अलग अलग बत्ती के दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। कुल देवता या इष्ट देव की कृपा के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। माँ भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। माँ सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए पंचमुखी दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीपक जलाएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि किसी दीपक को नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहाँ करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान या भूमि पर दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान हमें कब कब करना चाहिए? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जा सकता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। तो आइए जानते हैं कि किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करें। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पित्तल या फिर सोने का दीपक लें। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा लें। प्रदोष काल या सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल या घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे, कलावे का प्रयोग करें। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरिनारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर में दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ है: शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और वास्तु दोष दूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।